चैप्टर है सजेशंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क मतलब प्रोजेक्ट वर्क क्या है? प्रोजेक्ट मतलब कोई पर्टिकुलर अगर टास्क है बड़े लेवल का या छोटे लेवल का भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्ट वर्क की बात करेंगे एक बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर टास्क है, उस टास्क को अगर हमें कंप्लीट करना है, उस टास्क को अगर हमें कंप्लीट करना है पर्टिकुलर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके, उसी को बोलते हैं एक प्रोजेक्ट। उसका एक मकसद होता है कि भाई हमारा टास्क है, ये टास्क इतने टाइम में पूरा होना चाहिए, इसकी कॉस्टिंग इतनी होगी, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो वो एक प्रोजेक्ट वर्क माना जाता है। कि जैसे कि हमें कोई एक बड़ा ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट मिला है ना, कोई एक रेलवे का प्रोजेक्ट मिल गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया, तो प्रोजेक्ट होते हैं। कोई वैसी जॉब जो पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफिक टास्क को हमें पूरा करना हो, ठीक है ना। तो यही होता है प्रोजेक्ट वर्क का मतलब। तो ये लॉजिकल वर्क है कोई, ठीक है ना। तो उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करो उस काम की, उस प्रोजेक्ट की। जैसे ब्रिज बनना है तो ब्रिज में कितना बड़ा ब्रिज है, कितना उसकी डायमेंशंस है, लंबाई चौड़ाई, कितना मजबूत बनाना है, कितना लोड ले सकता है वो, कितनी इसकी कॉस्टिंग आएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कौन सी मशीनरीज यूज़ होंगी, ये सारी क्या होती हैं, प्लानिंग की जाती है। तो उसी हिसाब से इसका डेटा कलेक्शन किया जाता है कि कहाँ पर इसका मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ पर लेबर मिल जाएंगे, कौन सी मशीन्स लगेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में डेकोरेट मतलब कि रखा जाएगा, प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो यही होता है प्लानिंग फॉर मतलब प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हम बोलेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या करनी है? तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर एक ब्रिज बनना है, यहाँ ब्रिज नहीं, लोगों को दिक्कत हो रही। तो पहले तो प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर डैम होना चाहिए, यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए। चलो ब्रिज का एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे कि यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है, लोगों रोड अच्छा नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बड़ा शहर है, तो एक ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है, एक फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सेलेक्ट किया कि यहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत है, यहाँ ब्रिज बनना है, ठीक है। फिर उसको ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही है कि ब्रिज बन जाएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उस एरिया का सर्वे करेंगे, कहाँ पर बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, तो वो हम लोग सर्वे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फील्ड स्टडी होगी, फील्ड में जाएंगे, इंजीनियर आएंगे, डेटा सर्वेयर आएंगे, नपाई लेंगे, पूरी मेज़रमेंट लेंगे, डायमेंशन सारे लेंगे, ठीक है। फिर से सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अब इससे पहले प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन होती है, सारी चीज़ रिटर्न में होती है, सारा डेटा निकाला जाता है। फिर जैसे 2-3 लोगों ने अलग अलग बनाया कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रिज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, ये लंबाई चौड़ाई हो सकती है या फिर ये हो सकता है बेहतर। तो अलग अलग सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह प्रोजेक्ट की तैयारी की, हम लोग प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब उसका बजट बनाया जाता है कि कितनी इसमें कॉस्टिंग लगे, कितना लेबर लगेगा, ठीक है, कितना कोटेशन देना चाहिए हमें पार्टी को। फिर टाइम की सेटिंग होगी कि कितना टाइम कैसे कैसे कंप्लीट। सिर्फ टाइम उतना ही नहीं कि 6 महीने में पूरा होगा, 1 महीने में कितना पार्ट हो जाएगा, दूसरे महीने में कितना पार्ट हो जाएगा, तीसरे महीने में कितना पार्ट हो, चौथे महीने में कितना पार्ट हो जाएगा, क्या मशीन की ज़रूरत, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा जो काम है। लास्ट में जैसे फिनिशिंग होती है, पेंटिंग होती है ना, तो उसकी अलग चीज़ें होती हैं, अलग लेबर्स होते हैं। फिर टूल्स के बारे में स्टडीज़ की जाती है, ठीक है ना। द स्टडी टूल इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, केस स्टडीज़ बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शेड्यूल बनाए जाते हैं। तो ये स्टडी टूल की प्रिपरेशन होती है। फिर फील्ड वर्कर को ट्रेन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर बनना है तो यहाँ के लिए कौन से लेबर, कौन से वर्कर अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। उतनी उनकी
क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या उस पर वो हुनर होना चाहिए। फिर पायलट स्टडी होती है एक बार, और फाइनल स्टडी, पहले मतलब फाइनली एक स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। फिर कम्युनिटी सर्वे होता है सर। सिंस सोशियोलॉजिकल सर्वे डील विद पीपल यू नीड टू प्रिपेयर कम्युनिटी फॉर, वहाँ के लोगों का हमें सर्वे करना पड़ेगा, वहाँ लोगों की डिमांड क्या है, वहाँ न्यूज़पेपर में मैगज़ीन से डेटा निकालना। ये तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर अब एक ब्रिज क्या है, लेकिन हम सोशियोलॉजी की बात करें, वहाँ एक स्कूल खोलना है, हमें स्कूल का ले लेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ब्रिज का एक ले लेंगे, ब्रिज या रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, अगर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो इस तरीके से। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो हम ले लेंगे स्कूल खोलना है तो स्कूल में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पर सर्वे करना चाहिए वहाँ की कम्युनिटी से, स्कूल के लिए बेहतर क्या होगा और क्या स्टडीज़, क्या उसमें पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसे टीचर्स होने चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए। पता चला कोई ऐसा एरिया है, गांव एरिया है बिल्कुल, वहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट स्कर्ट्स या इस टाइप का ड्रेसिंग कोड रखना सूटेबल नहीं होगा, वहाँ के लोग माइंड करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। तो वही होता है कम्युनिटी सर्वे, ठीक है। फिर फैक्ट को कलेक्ट किया जाता है, अगर स्कूल की बात कर रहे हैं तो क्या फ़ैक्ट है, वहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा। सुपरविज़न होगा फील्ड वर्कर का, जो फील्ड वर्कर वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने जाएंगे उनको भी सुपरवाइज़ किया कि सही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो डेटा, जो फैक्ट हमने कलेक्ट किए हैं उसको एनालाइज़ किया जाएगा, उस पर स्टडी की जाएगी, डेटा कितना बड़ा है, कितना फेथफुल डेटा है, डेटा में एडिटिंग करना, ऐसे लिख रफली हम लोग लिख देते हैं जाकर। फिर ऑफिस में आके प्रॉपर कंप्यूटर में और टेबल फॉर्म में या ग्राफ में या चार्ट में देखो दिखाते हैं डेटा को हम लोग। फिर बाद में प्रॉपर तरीके से होते हैं ना सारी चीज़ें। फिर कंपैरिजन होता है, अलग अलग गांव में, 2-3 गांव में कहाँ पर स्कूल खोलना पहले ज़रूरी है, कहाँ पे हॉस्पिटल खोलना पहले ज़रूरी है ना। एक मिनट, फिर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। फिर रिपोर्ट बनाई जाती है। फाइनल रिपोर्ट ये आई कि यहाँ पे स्कूल बनना बहुत ज़रूरी है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट है और इतना बड़ा स्कूल बनना बहुत ज़रूरी, इतनी टीचर कैपेसिटी होना चाहिए। तो फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट वर्क कैसा है। तो प्रोजेक्ट वर्क के मेरिट क्या है भाई, वो तो बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर काम कैसे स्टार्ट होगा, पहले तो प्रोजेक्ट बनेगा ना, तो डेवलपमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, सोशल फीलिंग आती है लोगों के बीच में कि हाँ हमारे लिए स्कूल खुल रहा है, लोगों को साइकोलॉजी सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। डीमेरिट क्या ही हो सकते हैं, मेरिट से आएंगे तो आएंगे, चैप्टर से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो अगर मेथड एक्सपेंसिव है तो वो डिसएडवांटेज होता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो बहुत महंगा है, वो इतना पैसा ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रोजेक्ट बनना। किसी कोई कहीं पर रेलवे लाइन डालनी है एकदम जंगल में, पहाड़ों में, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही सब डिसएडवांटेज है, पढ़ लेना। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के। सर्वे मेथड में क्या होता है, फील्ड वर्कर जाते हैं, जैसे कि स्कूल खुलना है तो गांव गांव में जाएंगे, वहाँ पूछेंगे घर घर जाकर कि यहाँ पर आपको स्कूल कितना दूर जा रहा है बच्चा। पता चला बच्चा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ रहा है उसे, तो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट पूछेंगे, कितने लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। तो ये सर्वे मेथड होता है, ऐसे सर्वे करेंगे, लिखेंगे घर घर जाके। इंटरव्यू मतलब पर्टिकुलर पर्सन को बुलाएंगे, जैसे गाँव में गए वहाँ के सरपंच को बुला लिया, उनसे इंटरव्यू ले लिया वहाँ की गांव की कमियों का, रिक्वायरमेंट का। तो ये इंटरव्यू मेथड हो गया। सर्वे में क्या होता है, घर घर जाना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन, खुद जाओ वहाँ पे ऑब्ज़र्व करो कि यार यहाँ पर गांव में सड़क नहीं है, एक सड़क बननी चाहिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो ईजी है चैप्टर ये। पॉसिबल थीम एंड सब्जेक्ट फॉर स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, तो ये हम लोग देख सकते हैं।
पब्लिक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हमें पता है कि 18 साल तक के लिए कम से कम 17-18 साल तक स्कूल की रिक्वायरमेंट है। फिर 50 अबव के लिए 50 to 70 80 मतलब 50 अबव के लिए हॉस्पिटल की बड़ी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है ना, वो एज फैक्टर भी होता है ना। फिर कम्युनिटी की बायोग्राफी ली जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, पढ़ लेना ये ईजी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना जाता है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन मीडिया कितना रोल प्ले कर रहा है सोशल लाइफ में, टीवी है, मोबाइल है, कितना यूज़ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो आप उन टॉपिक्स पे हम प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। होम अप्लाइंसेस हैं, घर के डिवाइसेस हैं, कौन कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, या चूल्हा बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है वहाँ की रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। तो ये इजी था, ये पढ़ लेना, जो डाउट हो पूछ लेना। मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको ओवरव्यू दिया है इसका, ठीक है।